नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ पौराणिक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। ओम गणपते नमः कहते हुए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करें। महापुण्यदायी गणेश चतुर्थी की व्रत एक पौराणिक कथा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहीं एक स्थल पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त किया और भगवान शिव जी ने भी चौपड़ खेलने के लिए हामी भर दी और कहा कि हम चौपड़ खेलेंगे, लेकिन हमारे हार जीत का साक्षी कौन होगा? ऐसा कह के उन्होंने माता पार्वती से प्रश्न किया। तभी माता पार्वती जी ने तत्काल ही वहीं के नर्मदा नदी के पास में से कुछ घास के तिनके इकट्ठा किया और उन्होंने एक पुतला बनाया और उसके प्राण प्रतिष्ठा करके कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, पर हमारी हार जीत का फैसला करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें बनाया है और तुमको ही हमें बताना है कि इस खेल में कौन हारा और कौन जीता। यह कहकर उन्होंने चौपड़ का खेल आरंभ किया। इस खेल को 3 बार खेला गया। तीनों ही बार माता पार्वती जी की जीत हुई। जब अंत में खेल खत्म हुआ तब बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने शिव जी को ही विजय बताया। ऐसा उत्तर सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित होकर उन्होंने उस बालक को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा एक पाँव टूटने से तुम लंगड़े हो जाओगे। लंगड़ा होने के बाद तुम यही के कीचड़ में पड़े रहोगे और दुख भोगे रखोगे। जब माता पार्वती जी ने उस बालक से ऐसा कहा तब उस बालक ने विनम्रता पूर्वक माता पार्वती से कहा कि मुझसे अनजाने में ऐसा हो गया। मैंने किसी दोष के कारण ऐसा नहीं किया। उस बालक ने क्षमा मांगते हुए अर्थात माफी मांगते हुए माता पार्वती के साथ ऐसा जवाब दिया और माता पार्वती जी ने श्राप से मुक्त होने के लिए एक उपाय बताया उस बालक को। माता पार्वती जी को उस बालक पर दया आया और उन्होंने उसे बोला कि यहाँ पर जब गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उन नाग कन्याओं के उपदेश अनुसार ही तुम भी गणेश पूजन का व्रत करो। गणेश व्रत करने के बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। बालक को ऐसा कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 साल पूरा होने के बाद वहाँ पर नाग कन्याएं आई गणेश पूजन के लिए। नाग कन्याएं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। उस बालक से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश भगवान ने उस बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने गणेश भगवान को नमस्कार करते हुए बोला कि हे भगवान, मेरे पैर
में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। ऐसा बालक ने गणेश भगवान से कहा और गणेश भगवान ने सारी बातें सुनकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया। पहुंचने के बाद शिवजी से वो बालक मिला और शिवजी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना। उसी दिन पार्वती जी शिवजी से नाराज थी। माता पार्वती जी नाराज होने पर भगवान शिवजी ने बालक के बताए अनुसार ही भगवान शिवजी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी की व्रत की, जिसके प्रभाव से माता पार्वती जी की नाराजगी दूर हो गई और वो शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पहुंचकर शिवजी से पूछा कि भगवान आपने कौन सा ऐसा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उन्हें बताया। यह सुनकर माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा के साथ 21 दिनों तक उन्होंने भी श्री गणेश का व्रत किया। पार्वती जी ने पुष्प और लड्डू और दीप से श्री गणेश जी का पूजन किया। रखने के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती जी से आकर मिले। उन्होंने भी माँ के मुंह से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी 21 दिन तक व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूरा किया। ऐसे ही श्री गणेश जी जो सबके मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए ही गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और जो भी मन में मनोकामना है वो मांगा जाता है और वो पूरा भी कर देते हैं श्री गणेश जी। और इसी दिन गणेश जी के व्रत भी किया जाता है और इसे मनोकामना पूर्ति व्रत भी कहा जाता है। ओम गणपते नमः कहते हुए आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी कमेंट हो, हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य ही कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।